ख़वातीन व हज़रात, हर्बल व यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडनी का सलाम। आज मैं आपको उससे सवाल एक पूछता हूँ कि इस वक्त कौन सा फल आने वाला है। आपको पता है कि आम आने वाला है। आम को एशियाई फलों का बादशाह कहते हैं। कोई बादशाह किसी फल को कहते हैं, लेकिन ये मंजूर शुदा बात है, रिकग्नाइज बात है। ऐसा फल जिसका नाम सुनने से मुंह में पानी भी आ जाता है। दुनिया में आम की 100 किस्में हैं। अब आम के बाग में जाके मैंने एक हाजी साहब से किस्में पूछी हैं। हाजी नज़ीर अहमद खान ने बताया कि आम की किस्में जो है ना 100 के करीब किस्में हैं। सबसे अच्छा आम अनवर लटोर है, जो मार्केट का आम है, जो 15-20 दिन रह जाता है, ख़राब नहीं होता। इसके बाद दुशेरी है, मुझे तो पसंद, मैं सही बात करूं, अनवर लटोर से भी ज़्यादा दुशेरी है। इसके बाद तोता सालपरी है, सारनी है, एक शान खुदावंदी है। ऐसा आम मार्केट में आया हुआ है। वैसे तो खट्टा है, खूबसूरती के एतबार से उसका रेड कलर है, उसे शान खुदावंदी कहते हैं। इस तरीके से आम के बाग में जाए तो आपको, सिंध में जाए तो नई किस्में आपको बताएंगे, पंजाब में जाए तो इधर के पंजाब के अंदर सरेकी इलाके, मुल्तान, बावलपुर, देरा गाजी खां, रहीम यार खां, इन इलाकों में आम बहुत ज़्यादा काश्त किया जाता है। हमारे पंजाब में शूजाबाद का आम मशहूर है। सिंध के अंदर सखर का आम मशहूर है। सिंध के अंदर सबसे पहले सिंध का आम आ जाता है, सिंधड़ी, जो मार्केट के अंदर, जो मिल्क शेक की दुकानों के ऊपर आजकल जो पीला आम आया हुआ है, ये सिंधड़ी सिंध का आम आया हुआ है। आम के जैसे मैंने आपको बताया है कि किस्में ज़्यादा हैं। अब मैं केमिकल कंपोजिशन या ग़िज़ाई एतबार से बताता हूँ। अगर 100 ग्राम हम आम लें, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है कैल्शियम उसके अंदर 14% होती है। 14 mg मिलीग्राम, 14 mg मिलीग्राम उसमें कैल्शियम होती है। कैल्शियम आपको पता है कि डॉक्टर एक्स्ट्रा देते हैं, लोग सप्लीमेंट लेते हैं। अगर सप्लीमेंट लेने की बजाय आम का इस्तेमाल करें तो उनकी कैल्शियम पूरी हो जाएगी। इसके बाद है फास्फोरस, जो 10 mg है। आयरन 1.3 mg है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, जो 16 mg के करीब है। विटामिन सी आपको पता है कि बीमारियों के खिलाफ डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल करता है। इसके बाद जो असाबी तकालीफ है, असाबी तकालीफ के लिए जो सबसे कीमती चीज़ है वो है बी कम्प्लेक्स, जिसके अंदर B1, B2, B6, B12 ये बदर्जा तो मौजूद पिए जाते हैं। लोग बुज़ुर्ग हजरात मिथाइल कोबाल के इंजेक्शन लगवाते हैं, न्यूरोबियान के इंजेक्शन लगाते हैं अपनी ये कमी पूरी करने के लिए, क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल होता है, जल्दी ये निकल जाता है। ये बंदे के अंदर 2-3 महीनों से ज़्यादा नहीं ठहर सकता। तो इसलिए आपको बी कम्प्लेक्स की कमी पूरी करने के लिए भी आम खाना चाहिए। ये तो मैंने आपको आम के बताया। अब आम के बाई प्रोडक्ट, आम के बहुत बाई प्रोडक्ट है। आम का सबसे पहले आम का अचार है, आम की चटनी है, आम का मुरब्बा है, आम का आइसक्रीम है, आम विटामिन सी का ज़रिया है। आम के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट हैं। आम की हर चीज़ अद्वियाती मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। छाल भी होती है अद्वियाती, पत्ते भी इसके अद्वियाती मकासद के लिए, इसका बूर शुरू में ये भी अद्वियाती मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं यहाँ आपको आम, कच्चे और पक्के आम के यूज़ बताऊँगा। कच्चा आम जो गिर जाता है, आजकल आंधियाँ आ रही है, मैंने हाजी साहब से मालूमात की है तो वो कहने लगे आंधी की वजह से जो आम लोग 30,000 का बाग ले गए थे, अब 15 भी मुश्किल देंगे, क्योंकि आम गिर चुका है। आंधी वाला आम लोग चुनते हैं, वो खुश्क करके विटामिन सी का ज़रिया बनता है। आंधी वाला आम जो है वो अचार बनता है, मुरब्बे के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। पुख्ता आम जो है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है, नज़र कमज़ोर वाले नज़र के विटामिन सारे जो है ये आम के अंदर पाए जाते हैं। आम खाने से नज़र तेज़ हो जाती है। इसके बाद जिन लोगों में वज़न की कमी है, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि मेरा वज़न ऐसा ऐसा कम हो रहा है, तो उनको आम या आम का मिल्क शेक इस्तेमाल करने चाहिए। जिनको डॉक्टर कहते हैं आपका रंग पीलिया हो रहा है, आपको खून की कमी है, तो आप सुबह 1 गिलास मिल्क शेक का निहार मुँह पिएंगे तो आपकी कमी दूर हो जाएगी।
पट्ठों की कमज़ोरी वाले हजरात, मैंने पहले बताया कि पट्ठों की कमज़ोरी के लिए का ये इलाज है। पट्ठों की कमज़ोरी के लिए बी की कमी होती है और बी इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। कमर का दर्द, जिन लोगों को कमर का दर्द है उसके लिए भी ये विटामिन सी के तौर पे इस्तेमाल होता है। दैनिक कब्ज़ का ये इलाज है, क्योंकि आम के अंदर गोदा होता है, फाइबर होता है। आम जो है कब्ज़ का इलाज है। इस तरह इसकी गुठली जो है उसको भून के, वो लोग जिनको मुस्तकिल तौर पे लूज़ मोशन होते हैं, ये उसको पीस के इस्तेमाल, गुठली को पीस के, इसकी गुठली के बहुत बड़े फ़ायदे हैं जो इसके इस्तेमाल होते हैं। आम के पत्तों के 10 फ़वाइद हैं। खाली आम के जो पत्ते हैं, फल भी ना खाए जाए, पत्ते जो है उसको पीस के ये किया जाए। शुगर का इलाज, आम के पत्ते पीस के 2 ग्राम सुबह लेने से शुगर ठीक हो जाती है। सांस के इलाज के लिए भी 2 ग्राम, अगर पेट भारी है तो आम के पत्ते पीस के उसमें 1 ग्राम काली मिर्च मिला के, 2 ग्राम आम के 1 ग्राम काली मिर्च मिला के वो इस्तेमाल करने से आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। आमों का दांतों का इलाज, आमों के पत्तों को उबाल के, आप आमों के पत्ते उबालें, उसकी कुल्ली करें उबले हुए पानी से, आपके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे, हिलते हुए दांत ठीक हो जाएंगे, कीड़ा ठीक हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको थकन रहती है, थकावट रहती है, तो 2 ग्राम इसके पाउडर आमों के पत्तों का रोज़ाना पानी के साथ हर खाने के आध घंटे बाद लिया जाए तो ये इसकी थकन जो है ये दूर हो जाती है। डिप्रेशन का लोग काफ़ी शिकार रहते हैं, ये 2 ग्राम खाने के बाद इस्तेमाल, आमों के पत्तों का पाउडर बना के 2 ग्राम खाने के बाद इस्तेमाल किया जाए तो डिप्रेशन ठीक हो जाती है। आज जैसे मैंने बताया कि आम जो है, जो इस वक्त मार्केट में आ चुका है, एशियाई फलों का बादशाह है। आम के 10 बाई प्रोडक्ट है। आम की हर चीज़ अद्वियाती मकासद के लिए होता है। आम आपका जितना मौसमी फल है, आपकी बीमारियों का इलाज है। आम आप खा सकते हैं। एहतियात, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम इस्तेमाल करें आम, ताकि उनकी शुगर न बढ़ जाए। अल्लाह आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेरी उनसे अपील है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को